अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि एक मेल व्यूवर का क्वेश्चन था कि औरत अपनी शर्मगाह को कैसे सफ़ेद कर सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो आज मैं जो टिप बताने जा रही हूँ उससे ना सिर्फ औरत की शर्मगाह सफ़ेद हो जाएगी, बल्कि अगर कोई स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी और शर्मगाह का सुराख जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मर्द हज़रात होते हैं वो सफ़ेद शर्मगाह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि वाइट कलर की। अगर औरत की जो शर्मगाह है उसके आसपास काले धब्बे यानी कि दाग हो और उसमें से स्मेल आ रही हो, तो मर्द हज़रात जो हैं वो उस औरत से दूर भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि शर्मगाह में से स्मेल आना और उसका काला होना जो है मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता। और जहाँ तक देखा जाए कुदरती अमल है, अगर एक लड़की का रंग काला है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी शर्मगाह भी काली होगी। लेकिन सफ़ेद लोगों की अगर शर्मगाह काली हो तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसके साथ साथ ये कि अगर स्मेल आती हो तो हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता। और तीसरी बात ये कि मर्द को तंग सुराख बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी कि इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद जब औरत का सुराख इतना तंग हो जाएगा कि उंगली जाना भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आज मैं जो टिप देने जा रही हूँ बहुत ही सादा है, लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ, ठीक है। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने फिटकरी ले लेनी है, ठीक है। फिटकरी लेनी है, इसके साथ आपने ले लेना है आंवला ले लेना है सूखा, और इसके साथ आपने ले लेनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। सबसे पहले आपने फिटकरी और आंवले को जो है पानी में उबाल लेना है कि आंवले का रस जो है वो निकल आए। फिटकरी आप बाद में डालें क्योंकि फिटकरी जो है वो फौरी पिघल जाती है पानी में, इसलिए आपने जो है फिटकरी को बाद में गर्म पानी में डाल देना है जब उसमें हल्का गर्म पानी रह जाए। तो जो आंवला है उसको आपने अच्छे से पका लेना है। 1 लीटर पानी आपने ले लेना है, ठीक है। उसमें 3 चम्मच आपने आंवले के डाल लेने हैं, यानी कि 3 चम्मच में जितना आंवला आ जाए वो आपने डाल लेना है, और 3 चम्मच ही फिटकरी की डलियाँ डाल देनी हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी में। उसको खूब पका लेना है। पका के जब वो आधा लीटर रह जाए उसको रख लें, और इसके साथ आपने एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने अपनी शर्मगाह को उस पानी के साथ जो है धो लेना है जो आपने तैयार किया है। जब भी आप वॉशरूम जाएं आप उसको एक दफ़ा अपनी शर्मगाह से अच्छी तरह धो लें, ताकि आपकी जो शर्मगाह का सुराख है वो बिल्कुल टाइट हो जाए। आपकी शर्मगाह में से अगर कोई स्मेल वगैरह आती है वो भी ख़त्म हो जाए, और फिटकरी से जो है आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और सफ़ेद वाइट कलर की हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल इस तरह करना है कि उसको पानी के साथ धोने के बाद आपने अपने जो डार्क जगह है शर्मगाह की उधर एलोवेरा जेल का जो है मल लेना है हल्का सा, और इसके साथ जो है आपने सुराख के अंदर भी एलोवेरा जेल को हल्का सा लगा लेना है। इसके साथ आपका सुराख इतना टाइट हो जाएगा कि आपका शौहर हैरान ज़दा हो जाएगा और अपना जो अज़्व तनासुल है उस पर तेल लगाकर जो है आपके सुराख में डाल पाएगा। उसके अलावा वो आपके सुराख में नफ्स नहीं जाएगा, क्योंकि इस अमल से आपका सुराख बहुत ही ज़्यादा तंग होने वाला है और आपकी जो शर्मगाह है वो खुशबूदार हो जाएगी और सफ़ेद हो जाएगी, ताकि आपका शौहर जब आपकी शर्मगाह को देखे तो वो भी खुश होकर हम बिस्तरी करे। नहीं तो शौहर जो है वो अक्सर इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जब औरत की शर्मगाह से स्मेल आ रही हो, उसका कलर जो है और जिस्म से मुख्तलिफ हो, और उसका जो सुराख है वो भी ढीला होकर लटका हुआ हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर सकूँ। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।